नमो पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। अंधकार में रात में जब साधारण मन सो चुका होता है, तब एक शक्ति जागती है। वह शक्ति जिसे कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई दीक्षा नहीं चाहिए। वह शक्ति शिव का मंत्र है, और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। पर क्या यह संभव है? क्या कोई बिना गुरु दीक्षा के इस महामंत्र को सिद्ध कर सकता है? क्या यह साधना शिव तक पहुंचा सकती है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है, एक अधूरी यात्रा जो आत्मा को भटका सकती है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिव मंत्र यात्रा चैनल पर, जहां उजागर होते हैं तंत्र, साधना और मंत्रों के वे राह जो सामान्य दुनिया से परे हैं। अगर आप भी शिव के इस महामंत्र की दिव्यता को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय का जाप कैसे शुरू किया जाए, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को छुएं, ताकि महादेव की कृपा का हर अगला संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां जाप से पहले आत्मा को एक सत्य स्वीकार करना होगा। भट्ट शिव को पाना है तो स्वयं को मिटाना होगा। जब ब्रह्मांड की पहली ध्वनि गूंजी, तब वह सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वह चेतना थी, वह कंपन था, वह शिव था। ओम नमः शिवाय यह कोई सामान्य मंत्र नहीं, बल्कि पंच तत्वों का उद्घोष है। यह मंत्र 5 अक्षरों से बना है। नमः शिवाय जो दर्शाते हैं न पृथ्वी को, मजल को, श अग्नि को व वायु को, यह आकाश को, इन 5 तत्वों के ऊपर विराजमान है। ओम जो इन सभी को नियंत्रित करता है। और जब आप इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो आप स्वयं को 5 तत्वों में विलीन कर रहे होते हैं। यह जाप नहीं, यह आत्मसमर्पण है। यह शब्द नहीं, यह शिव की श्वास है। इस मंत्र में ना कोई जाति है, ना धर्म, ना वर्ण। यह मंत्र ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। शास्त्रों में इसकी पुष्टि होती है। शिव महापुराण के अनुसार पंचाक्षर पुनः यह पठ शिव सनद शिव लोकम वाणोति शवेन सहते। इसका अर्थ है, जो कोई शिव के निकट पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है, वह शिव लोक को प्राप्त करता है। यानी यह मंत्र मृत्यु को पार करवा सकता है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पर ध्यान रहे, इस मंत्र में एक आग छिपी है, जो साधक को शिव बना सकती है और अधीर को भस्म भी। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या इसके लिए गुरु की दीक्षा आवश्यक है? क्या बिना गुरु कोई इस मंत्र की अग्नि को संभाल सकता है? एक साधक बिना दीपक के अंधेरे में प्रवेश करे तो वह भटक सकता है, गिर सकता है, या फिर वह कभी लौट भी ना पाए। ऐसे ही जब कोई साधक बिना गुरु के मंत्र साधना शुरू करता है, तो वह मंत्र की अग्नि से झुलस भी सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु कृपा बिना तत्व लभते न कठन, अर्थात गुरु की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। क्यों? क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वह शक्ति का हस्तांतरण करते हैं। वे मंत्र में प्राण डालते हैं। उसी को कहते हैं दीक्षा। गुरु दीक्षा के 3 रहस्यात्मक उद्देश्य होते हैं। पहला, मंत्र का शोधन, ताकि साधक के दोष मंत्र को दूषित ना करें। दूसरा, ऊर्जा का संतुलन, मंत्र साधना के दौरान उत्पन्न कंपन को नियंत्रित करना। तीसरा, रक्षा कवच का निर्माण, ताकि दुष्ट शक्तियां या अज्ञात आत्मिक प्रभाव साधक को प्रभावित न करें। बिना गुरु दीक्षा के जाप करना ऐसे है जैसे बिना कवच के युद्ध में जाना। कभी कभी यह साहस नहीं, अहंकार बन जाता है, और यही पतंग का कारण बनता है। लेकिन फिर भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें गुरु की दीक्षा अनिवार्य नहीं होती, क्योंकि वे स्वयंभू मंत्र होते हैं। उनमें ब्रह्मांड का स्वाभाविक स्पंदन समाहित होता है। ओम नमः शिवाय उन्हीं मंत्रों में से एक है। यह मंत्र सिद्ध मंत्र है, यानी यह अपने आप में पूर्ण है। यह स्वयं शिव स्वरूप है, परंतु इसका उच्चारण भी यदि विकृत हो जाए या गलत भावना से किया जाए, तो यह उल्टा भी प्रभाव दे सकता है। इसलिए बिना गुरु दीक्षा के जाप करने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अब सवाल यह है, बिना गुरु दीक्षा के इस जाप को कैसे शुरू करें? क्या है वह विधि जिसे साधक स्वयं अपने लिए रक्षक भी बन जाए? जब कोई गुरु नहीं होता, तब एक ही रास्ता बचता है, स्वयं को गुरु बनाना। पर यह राह कठिन है, क्योंकि अब आपको मंत्र, साधना और स्वयं की आत्मा तीनों की रक्षा स्वयं करनी होगी। यह विधि हजारों वर्षों से उन साधकों द्वारा अपनाई गई है जो या तो शशान में जन्मे थे, या जिन्होंने समाज त्याग कर शिव से सीधा संबंध जोड़ा। कम से कम 11 दिनों तक मौन व्रत का पालन करें। रोज एक निश्चित समय पर जाप करें।
सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 4 से 6 बजे या रात्रि 11 से 3 बजे गुप्त काल। समय का अनुशासन ही आपकी पहली दीक्षा है। एकांत में बैठे भूमि पर आसन बिछाएं। पोशाक ऊन या चांदी का आसन हो। आंखें बंद करें और 5 बार गहरी श्वास ले। अब मन ही मन यह संकल्प ले, हे शिव, मैं स्वयं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। तू ही मेरा गुरु है, तू ही मंत्र है, तू ही लक्ष्य है। फिर 11 बार कहें, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यह मंत्र आपको अदृश्य शिव तत्व से जोड़ देगा। हाथ जोड़कर 5 दिशाओं की ओर देखें और 5 बार यह बोले, ओम नमः पृथ्वी, ओम नमः आप, ओम नमः अग्नय, ओम नमः वायवे, ओम नमः आकाशाय। अब मंत्र जाप शुरू करें। ओम नमः शिवाय शांत गति से एक एक शब्द में ठहराव के साथ माला से करें। रुद्राक्ष हो तो श्रेष्ठ और एक दिन में कम से कम 108 बार अवश्य करें। हर जाप से पहले और बाद में 3 बार बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्कमि बंधनाम मृत्युमुक्षिमामृतात्, ताकि कोई भी अनजानी शक्ति आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। यह प्रक्रिया दीक्षा की जगह नहीं लेती, लेकिन यह साधक को इतना मजबूत बनाती है कि वह शिव से सीधा संबंध बना लेता है। गुरु ना हो तब शिव ही गुरु है, पर तभी जब आप स्वयं को मिटाने को तैयार हों। अब अगला प्रश्न यही है, इस जाप के क्या क्या संकेत होते हैं? जब यह सिद्ध होने लगे, क्या कोई अनुभव मिलता है या क्या कोई शक्तिशाली परिवर्तन होता है? साधक के जीवन में जब कोई मंत्र सिद्ध होने लगे, तब ब्रह्मांड स्वयं संकेत देना शुरू करता है। लेकिन वे संकेत सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर भी होते हैं। और ओम नमः शिवाय यह कोई सामान्य मंत्र नहीं, यह आपको आपसे मिटाकर शिव में विलीन करता है। तो कब समझे कि जाप सिद्धि की ओर बढ़ रहा है? इन रहस्यमय अनुभवों पर ध्यान दें। यदि यह आपके साथ घटने लगे तो जानिए कि शिव स्वयं आपके पास आ रहे हैं। जब आप मंत्र जपते हैं और अचानक पीठ, रीढ़ या सिर के ऊपर कंपन महसूस होने लगे, तो समझिए शिव ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर को स्पर्श कर रही है। मंत्र सिद्धि के निकट आपको स्वप्न में कोई त्रिशूल, रुद्राक्ष, नाग, कैलाश या स्वयं शिव के संकेत मिल सकते हैं। यह कोई भ्रम नहीं, यह आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। एक अवस्था आती है जब आप जाप नहीं करते, जाप आपको करता है। जब बिना प्रयास ओम नमः शिवाय स्वतः मन में गूंजे, समझे साधना ने आपके चेतन स्तर को बदल दिया है। कई सिद्ध साधकों ने कहा है, मंत्र सिद्ध होते समय कोई दिव्य सुगंध आती है, घंटियों या डमरू की आवाज बिना स्रोत के सुनाई देती है, या आंखें बंद करते ही प्रकाश दिखता है। जब संसार के शोरगुल के बीच भी आप भीतर शांत रहे, ना गुस्सा, ना लालच, ना भय, तो आप शिव के निकट हैं, क्योंकि यह मंत्र आपको शिव तुल्य बनाता है। नौकरी, संबंध, स्थान, सब कुछ अचानक बदलने लगता है। कई बार परेशानियां बढ़ती हैं क्योंकि शिव पहले असत्य का भस्म करते हैं, फिर सत्य की स्थापना करते हैं। यह चरण कठिन होता है, पर यही मंत्र सिद्धि की अग्नि परीक्षा है। पर ध्यान रहे, ये सब अनुभव तभी होंगे जब आपका जाप नियमबद्ध, आस्थापूर्ण और निस्वार्थ हो। मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधक को स्वयं को जलाना पड़ता है, इच्छा, वासना और डर की अग्नि में। अब प्रश्न है, क्या इस मंत्र से कोई चमत्कारिक लाभ भी होते हैं? क्या यह जाप वास्तव में जीवन बदल सकता है? ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, यह एक ब्रह्मांडी शक्ति है। यदि आप इसे श्रद्धा, नियम और निस्वार्थ भक्ति से जपते हैं, तो यह मंत्र जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है। यह मंत्र मानसिक तरंगों को संतुलित करता है। क्रोध, अवसाद, चिंता सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब जाप सिद्ध होता है, साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनता है। टोटके, नजर, तंत्र, बाधाएं, किसी का असर नहीं होता। घर के किसी एक सदस्य द्वारा भी इस जाप का नियम पूर्वक अभ्यास पूरे परिवार में सकारात्मकता फैला देता है। विशेषकर मानसिक रोग, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, चिंता आदि में यह मंत्र चमत्कार की तरह कार्य करता है। अनेक आशियों ने इसे मानसिक चिकित्सा का साधन माना है। ओम नमः शिवाय जाप से अवरोध हटते हैं, रुकावटें हटती हैं और कार्य सुगमता से पूर्ण होने लगते हैं। जाप धीरे धीरे आपकी चेतना को उन्नत करता है। आप में से मुक्त होकर शिव का अनुभव करने लगते हैं। यदि मन से पूर्ण समर्पण हो, तो यह मंत्र कई जन्मों के दोषों और संस्कारों को भस्म कर देता है। यदि आप जीवन भर यह जाप करते रहे, तो मृत्यु के समय यह मंत्र आपकी आत्मा को शिवधाम तक ले जा सकता है। स्वयं शिव पुराण में यह वचन दिया गया है। कुछ साधकों में धीरे धीरे आभास, पूर्व ज्ञान, चेतन दृष्टि, स्वप्न संकेत और तांत्रिक नियंत्रण शक्तियां जागृत होने लगती हैं।
पर यह केवल अत्यंत गंभीर और मौन साधकों के साथ होता है। अब आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, वरना साधना उल्टी भी हो सकती है। ओम नमः शिवाय शांत दिखने वाला मंत्र है, लेकिन इसके भीतर त्रिशूल जैसी शक्ति है। यदि आप इसे नियम भंग या दिखावे में करें तो मानसिक उलझन और असंतुलन संभव है। यह ओम नमः शिवाय है, ना कि ओम नमः शिवाय। ना जल्दीबाजी में हर अक्षर का गूंजना जरूरी है, क्योंकि यह शिव का मंत्र है और शिव केवल वैराग्य और संयम के पथिकों से ही जुड़े रहते हैं। जाप को सिद्ध करने के लिए नियत समय, स्थान और आसन आवश्यक है, वरना ऊर्जा बिखर जाती है। शिव किसी भी अभिमान को सहन नहीं करते। यदि आपने सिद्धि पाई है तो उसे अपने भीतर ही रखें, तभी वह और गहराई से काम करेगी। यह जाप आपको शिव बना सकता है, पर उसकी कीमत है पूर्ण समर्पण और मौन। और अब यदि आपने इस संपूर्ण साधना को मन, वचन और कर्म से ग्रहण किया तो समझिए शिव ने स्वयं आपको बुलाया है। गुरु ना होते हुए भी शिव ही आपके आत्मगुरु बन सकते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से केवल एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये केवल शब्द नहीं, यह है आपकी आत्मा और शिव के बीच का नाद संबंध। से रोकिए मत। अब यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जब हर सांसें ओम नमः शिवाय निकले, तब आप जीव नहीं शिव हो जाते हैं। अगर यह ज्ञान आपके भीतर स्पंदन भर गया है, शिव भक्तों के बीच इस रहस्य को प्रसारित करें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। मैं इस जाप को जीवन बना रहा हूं ताकि ब्रह्मांड भी आपकी प्रतिज्ञा सुन ले। अगली साधना में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।